आज विशेष कथा के अंतर्गत हम आपको शिव शक्ति के विषय में बातें करेंगे। सनातन सदाशिव, शिव जी का एक नाम सनातन भी है। इसी से शिव जी को कपाली भी कहा गया है और कपाली का अर्थ सनातन भी होता है। इसीलिए सनातन धर्म के अंतर्गत हम लोग जीवन यापन करते हैं। सनातन अर्थात शिव जी, सदा शिव, निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूप में जाने जाते हैं। ये दोनों स्वरूप होने के कारण शिव जी को ही परमात्मा कहा जाता है, क्योंकि अन्य देवताओं में ये दो गुण नहीं पाए जाते। वेदों के अनुसार और उपनिषदों के अनुसार जिसमें दो गुण की प्राप्ति, दो गुण प्राप्त होते हों या दो गुण प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हों या दो स्वरूप धारण करता हो, उसी को परमात्मा कहा जाता है। इसीलिए शंकर भगवान को अर्थात सदाशिव को अर्थात सनातन देव को निर्गुण और सगुण स्वरूप धारण करने के कारण हम लोग परमात्मा कहते हैं। प्रकृति से शून्य, जहां प्रकृति नहीं है, जहां प्रकृति नहीं है वहां पर निर्गुण शिव है। और जब ये प्रकृति अपने रूप में आ जाती है तब वहां सदाशिव सनातन देव अपने सगुण स्वरूप में आ जाते हैं। सतचित और आनंद रूप ऐश्वर्य से परिपूर्ण उस परमेश्वर के प्रकृति से युक्त हो जाने पर, उसमें प्रकृति उत्पन्न होने पर शक्ति की उत्पत्ति होती है। अभी तक आपने शिव जी को सुना, अब शक्ति कैसे उत्पन्न होती है? क्योंकि मैं शिव और शक्ति की व्याख्या कर रहा हूं। शिव शक्ति की प्रकृति, जहां प्रकृति नहीं है वहां पर शिव निर्गुण है, और जहां प्रकृति रूप में आ जाती है वहां शिव सगुण हो जाते हैं। और सतचित आनंद रूप ऐश्वर्य से परिपूर्ण उस परमेश्वर के प्रकृति से युक्त हो जाने पर उस प्रकृति में शक्ति की उत्पत्ति हो जाती है। शक्ति से नाद और नाद से बिंदु की उत्पत्ति होती है। समस्त ज्ञान का कारण निरंजन ब्रह्म है। समस्त ज्ञान का कारण निरंजन ब्रह्म है, जो साक्षी रूप है। साक्षी रूप इसलिए कि वो सब कुछ उत्पन्न करने और सब कुछ नष्ट करने के लिए उपस्थित रहता है और प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक क्रिया को अनुभूत करता रहता है। प्रकृति की विकृति, प्रकृति का विकृति उद्भव इसी में होता है और इसे ही शिव तत्व कहते हैं। प्रकृति और पुरुष महाघोर और निराकार है। सृष्टि के समय वही ब्रह्म प्रकृति और पुरुष दो स्वरूप में अभिव्यक्ति हो जाता है। प्रकृति पुरुष चणक के आकार का होता है। कोई उसे प्रकृति कहता है तो कोई पुरुष ब्रह्मवाक से अतीत और निर्मल समुज्ज्वल घुति युक्त कहता है। ब्रह्म मन से बुद्धि
ब्रह्म मन से, बुद्धि आदि से, क्रिया से और वाक्य से अतीत है। सदाशिव केवल साधकों के हितार्थ और ज्ञातार्थ एकत्व ब्रह्म की उस पुरुष की अभिलाषा के अनुसार उसी से सबकी उत्पत्ति होती है। वैसे प्रकृति की इच्छा से पुरुष में से सभी की उत्पत्ति होती है। पूर्वानंद युता कामार्ता मंदोन्मता प्रकृति विपरीता हो जाती है। तब सदाशिव ही पुरुष का रूप धारण करके सृष्टि करते हैं। जब प्रकृति नहीं होती है तब सदाशिव निर्गुण निर्विकार होते हैं। उसमें जब प्रकृति की उत्पत्ति, शास्त्रों में इसे विकृत और विपक्ष बताया गया है, क्योंकि यहाँ उत्पत्ति नहीं है, इसमें नया कुछ नहीं है। यह सदाशिव का एक रूप परिवर्तन है, कोई नया नहीं है, ये केवल शंकर भगवान के रूप का परिवर्तन है। तब उस प्रकृति में से सदाशिव के संयोग करने से नाद और ये बिंदु भी विश्वात्मा या जीवात्मा है। एक नाद पहले ही उत्पन्न होता है जिससे प्रकृति की उत्पत्ति होती है। इसे तत्वज्ञानियों ने परानाद कहा है। इन क्रियाओं को उत्तरवर्ती नाद को ब्रह्मनाद या शब्दनाद भी कहा जाता है। सनातन ऋषियों ने कहा है कि सृष्टि की अनुपस्थिति में वो निराकार पर ब्रह्म निष्क्रिय समाधिरत रहता है, अकेला रहता है, दूसरा कोई नहीं होता जिससे वो मन बहला सके। तब वो अपने स्वयं को ही परिवर्तित करके भंवर रूपी चाक की उत्पत्ति कर देता है। इसी के बीच में एक स्तंभ आता है, उसके शीर्ष पर ज्योति जगमगाती है और वो इतनी उग्र होती है जो नाचती रहती है। परमात्मा रूपी अनंत उसमें अपना चकराता फिराता रहता है और इसी की प्रतिक्रिया में दूसरी उसी प्रकार का अधोगामी चक्र उत्पन्न होकर एक दूसरे के पीछे दौड़ने लगते हैं और एक दूसरे में समा जाते हैं। इससे एक महानाद की उत्पत्ति होती है और जिसे हम लोग शब्द ब्रह्म कहते हैं। इसे बिंदु रूप की विश्वात्मा की उत्पत्ति हुई। इससे सूक्ष्म वमनावतार का जन्म हुआ। उससे अपनी योग माया से प्रकृति को विकसित करके पोषित करता है। इस निष्क्रिय निराकार निर्गुण तत्व की ये लीला अद्भुत और अवर्णनीय है। उसमें कोई भी क्रियाशीलता नहीं है, पर वो सभी क्रियाओं को उत्पन्न करता है। उसमें कोई गुण नहीं, किंतु सभी गुणों की उत्पत्ति उसी से होती है। पर समस्त चेतनात्मक उत्पत्ति इसी से होती है। उसकी कोई आकृति नहीं होती, पर सभी आकृतियां उससे ही उत्पन्न होती हैं। उसमें कोई भेद या प्रभेद नहीं है, सभी भेद प्रभेद उसी से उत्पन्न होते हैं। उसकी लीला का वर्णन कोई नहीं कर सकता, जबकि ज्ञान, बुद्धि, चेतना, शब्द सब उसी से उत्पन्न होती है। उस महाविभू लीला वो स्वयं ही जान सकता है कि वो ऐसा क्यों करता है। बहुत से ज्ञानियों ने इसी तत्व की उत्पत्ति को अविद्या कहा है, अर्थात अज्ञानता के कारण ही उत्पत्ति को जीव सत्य मानकर उसमें भटकता फिरता रहता है। इंद्रियों पर विश्वास कर
अपनी अनुभूतियों के माया जाल से बनने वाले जगत में प्राणी भटकता रहता है। सत्य तो यह है कि ये कोई उत्पत्ति है या नहीं। चक्रवात में वायु के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। इससे परमात्मा तत्व के अतिरिक्त कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। यह शिव शक्ति की एक सूक्ष्म व्याख्या है। इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को राम राम।